गुड मॉर्निंग फ्रॉम माई किचन एंड डोंट वरी, ये कुकिंग का शो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जैसे आप देख रहे हैं कि आज मैं अपने घर में हूँ। बहुत सा ट्रैवल करने के बाद फाइनली मैं वापस न्यूयॉर्क आ गई हूँ। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ अपनी थोड़ी सी एक रूटीन शेयर करने वाली हूँ, जो कि बहुत मेरे हिसाब से हेल्दी रूटीन है। और इसके अलावा बाहर गली मोहल्ले में क्या हो रहा है वो भी शेयर करूंगी, और न्यूयॉर्क का वेदर कैसा है वो भी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो अभी मैं अपने लिए नाश्ता बनाने वाली हूँ, तो वो आपके साथ शेयर करती हूँ। तो नाश्ता है मेरा ये ओटमील। उसमें डालूंगी थोड़े से नट्स। इसमें थोड़ा सा दूध डालूंगी और उसको माइक्रोवेव में रख दूंगी फॉर 2 मिनट्स। सो ये है मेरा नाश्ता। ओट मील बन गया है, 2 मिनट उसको दिए थे माइक्रोवेव में। 2 बॉयल्ड एग्स, 2 अंडे हैं बॉईल किए हुए, और ये मैं अभी कॉफ़ी बना रही हूँ। मेरी कोशिश होती है कि मैं लो कार्ब या बिल्कुल भी कार्ब नहीं, लेकिन हाई प्रोटीन डाइट हो मेरी। प्रोटीन के फ़ायदे बहुत हैं। एक तो ये आपको फुल रखता है, तो आप हेल्दी वेट जो है वो मेंटेन कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर आपकी हाई प्रोटीन डाइट है तो आपको प्यास ज़्यादा लगती है, आप पानी ज़्यादा पीते हैं। लेकिन अगर आप कार्ब ज़्यादा खाते हैं तो फिर आपसे इतना पानी नहीं पिया जाता। दूसरी चीज़, मैं ये प्रोटीन पाउडर भी ऐड करूँगी अपने ओट मील में और अपनी कॉफ़ी में भी। ये है कोलेजन पेप्टाइड प्रोटीन। मेरी ज़िंदगी की सबसे लंबी फ़्लाइट थी फ्रॉम बैंकॉक टू न्यूयॉर्क। कोई 21 आवर की फ़्लाइट थी ये। और जब मैं यहाँ आई हूँ तो कुछ इस तरह के वेदर ने मेरा इस्तकबाल किया है। हाँ, तो थाईलैंड का खूबसूरत वेदर, ग्रीनरी, बीचेस, और यहाँ आई हूँ न्यूयॉर्क के ग्रे वेदर में और ठंडी हवाओं में। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल को आग लग गई है। ये तो फिर भी एक अच्छा दिन था जो हम बाहर निकले हैं और आउटसाइड वॉक की है नेचर में। लेकिन फिर भी सर्दी थी, ठंडी हवा चल रही थी, तो मज़ा नहीं आता। हमने फिर उसका सोल्यूशन ये निकाला कि हम इनसाइड जगहों पर जाएं। जैसे आप देख रहे हैं वहाँ यहाँ पर हम एक मॉल में गए हैं। ये है अमेरिकन ड्रीम मॉल, न्यू जर्सी में है। और जैसे सारे बिग सिटीज़ में होता है दुनिया के, इसमें भी अम्यूज़मेंट पार्क है, वाटर पार्क है, स्कीइंग कर सकते हैं, हर किस्म के ब्रांड्स हैं, बच्चों की एक्टिविटीज़ है, अच्छे से रेस्टोरेंट्स हैं। तो फिर हम ऐसी ही जगहों पर जाते थे। तो खैर, अभी ये है कि वेदर थोड़ा सा अच्छा हो गया है। यूजुअली नाश्ते के बाद मैं जाती हूँ वॉक पर। 1 आवर में वॉक करती हूँ बाहर। आप भी मेरे साथ चलिए आज वॉक पर। नाश्ते के बाद वॉक के लिए निकल आई हूँ। पहले मैं आपको अपनी ये स्ट्रीट दिखाती हूँ कि हमारी गली में क्या हो रहा है। अनफॉर्चुनेटली कुछ ख़ास नहीं हो रहा, और फिर वॉक के लिए चलते हैं। तो ये है हमारी स्ट्रीट जो अभी आप देख रहे हैं, जिस पर कुछ ख़ास नहीं हो रहा। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये अप्रैल का अभी महीना है, स्प्रिंग शुरू हो चुका है। आप कुछ थोड़े से कलर्स देख रहे हैं दरख्तों में। अभी कुछ बेहतर हुआ है, बल्कि बहुत बेहतर हुआ है वेदर। जो मैंने आपको फुटेज दिखाई है विंटर की, उससे तो बहुत ज़्यादा अच्छा है अभी आप जो देख रहे हैं। स्प्रिंग की आमद आमद। और मैं जा रही हूँ वॉकिंग ट्रैक की तरफ, जहाँ पे मैं वॉक करूँगी। मैं एवरीडे कोई 1 आवर वॉक करती हूँ, 2 to 3 माइल्स। और उसको और भी बढ़ाती जाऊँगी इंशाल्लाह, जितनी मेरी स्टेमिना बढ़ती जाएगी। विंटर में हमारे हालात बहुत ख़राब होते हैं न्यूयॉर्क के। फिर समर आते आते हम ज़रा खुशकिस्मत हो जाते हैं। हेल्दी डाइट के साथ साथ फ़िज़िकल एक्टिविटी भी बहुत ज़रूरी है। वॉक करें, थोड़ा से स्टार्ट करें, लेकिन एवरी डे करते रहें। अगर आप जिम नहीं जा सकते या आपके यहाँ ये जिम वाली सहूलत अवेलेबल नहीं है, तो भी बंदा वॉक कर सकता है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में माशाल्लाह लोगों के इतने बड़े बड़े घर हैं कि उनको तो बाहर निकलने की या कहीं पर भी जाने की, वॉकिंग ट्रैक पर जाने की, जिम जाने की, कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने घर में ही वॉक कर सकते हैं। और वो वही मैंने किया पाकिस्तान में। पाकिस्तान के घरों में ही मैं वॉक करती थी, बल्कि उनके तो कमरे इतने बड़े बड़े हैं कि वहाँ भी इजीली वॉक हो सकती है। जब हम ये ट्रैक है वहाँ पर, लेट मी शो यू, जिस पर लोग जा रहे हैं और मैं दरमियान दरमियान में जा रही हूँ, ट्रैक पर नहीं जा रही, पर इट्स ओके। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जब हम 20 में होते हैं या फिर अर्ली 30s में, तो तब हमारे पास चॉइस होती है
कि हम वॉक करें, ना करें, एक्सरसाइज करें, ना करें, हेल्दी खाना खाएँ या कुछ भी खा लें। लेकिन जब आप 35 से अबव हो जाते हैं, फिर आप अगर आपकी एज मतलब कि अगर आप 40s में हैं, 50s में हैं, 60-70 जो भी आपकी एज है, जैसे अगर आप अबव 35 है, फिर आपके पास वो चॉइस नहीं रहती। यू डोंट हैव अ चॉइस कि आप हेल्दी खाते हैं या कुछ भी खा लेते हैं और किसी भी वक़्त खा लेते हैं। अगर आपने आपको अपने आप को ये चॉइस दे रखी है और आप अबव 35 है, तो आई बेट कि आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है। आपको कभी क्या इशू हो सकता है, कभी क्या इशू होगा हेल्थ का। अपने खाने की तरफ ज़रूर ध्यान दें। जैसे मैंने आपके साथ शेयर किया कि हाई प्रोटीन डाइट मैं लेती हूँ, क्योंकि प्रोटीन जो है वो जॉइंट हेल्थ के लिए और ऑल्सो मसल्स गेन के लिए बहुत ज़रूरी है, और स्किन और हेयर और नेल्स के लिए तो है ही है। और लो कार्ब, कार्ब जितना कम हो आपकी डाइट में उतना ही आपके लिए अच्छा है। बाकी आप उसको गूगल कर लें तो आप आ जाएगा कि हाई प्रोटीन और लो कार्ब डाइट का फ़ायदा। अगर आप ये सोचते हैं कि अगर हम हाई प्रोटीन डाइट लेंगे तो उससे हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, तो डिपेंड करता है कि आप किस किस्म का प्रोटीन लेते हैं। कोई किसी भी चीज़ की सक्सेस के लिए आपको प्रिपेयर्ड होना ज़रूरी है। जैसे अगर आप एग्ज़ाम में बग़ैर प्रिपरेशन के बैठ जाएँ, तो आपकी कामयाबी के चांसेस बहुत कम होंगे। इसी तरह आपका हेल्थ है या डाइट है या एक्सरसाइज़ है या कोई स्किन केयर रूटीन है या कुछ भी अपनी अच्छी आदत आप ऐड करना चाह रहे हैं लाइफ़ में, कोई ओल्ड हैबिट रिमूव करना चाह रहे हैं, अगर आप प्रिपेयर्ड हैं तो आपकी कामयाबी के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन अगर आप प्रिपेयर्ड नहीं है पहले से, तो फिर बहुत से स्टेप से आपको गुज़रना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आप थके हुए घर गए हैं और आप सोच रहे हैं कि अभी अब क्या खाऊँ, वो चीज़ आपके पास है या नहीं है, फिर उसको पकाना, प्रिपेयर करना, फिर उसके बाद आप खाएँगे, तो इट्स टू मैनी स्टेप्स। तो आप क्या करेंगे कि जो भी आसानी से आपको मिल जाएगा, आप वही खा लेंगे। अगर आप अपनी नई हैबिट्स को सक्सेसफुली एडॉप्ट करना चाह रहे हैं, तो प्रिपरेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है पहले से। तो ये सब कुछ तो आपको अपनी अच्छी सेहत के लिए करना पड़ेगा। दूसरी बात ये है कि अगर आपका कोई भी ड्रीम है, चाहे वो अच्छा बिज़नेस है, कोई ट्रैवल है, कुछ भी आपका ड्रीम है, अगर आपकी सेहत अच्छी नहीं है, योर फिज़िकल हेल्थ और योर मेंटल हेल्थ, और एक्चुअली मेंटल हेल्थ भी फिज़िकल हेल्थ के साथ ही रिलेटेड है, दोनों रिलेटेड है, ऑफ कोर्स इट्स अ पार्ट ऑफ योर बॉडी, योर ब्रेन। सो अगर आप हेल्दी नहीं हैं, तो फिर आपको कुछ भी नहीं अच्छा लगेगा। आप लाइफ में कितने भी कामयाब हो, कुछ भी करें, लेकिन आपको अच्छा नहीं लगेगी वो चीज़। आपकी सेहत सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, पैसे से, ट्रैवल से, आपके रिलेशन से। सेहत इज़ नंबर वन। आप अपनी सेहत को नंबर वन प्रायोरिटी बनाएं, तो आपको ज़िंदगी खूबसूरत लगने लगेगी। इन नज़ारों की तरह जो न्यूयॉर्क में अभी हमें देखने को मिल रहे हैं, इट्स अ सनशाइन, और थोड़े से कलर्स भी आप देख रहे हैं दरख्तों में। इस तरह का नज़ारा बहुत अरसे बाद न्यूयॉर्क में देखने को मिला है, कोई 6-7 महीनों के बाद। वो डिप्रेस जो वेदर था वो ऑलमोस्ट गुज़र चुका है। हाय, ये है बहुत बड़ा डॉगी। अल्लाह। तो वॉक करने के बाद फिर मेरी रूटीन ये होती है कि मैं अपना लंच करूँगी, और ये है आज का मेरा लंच, जो कि है हाई प्रोटीन और नो कार्ब्स। फ़िश है, सैलड है, तो इसको मैं पहले से प्रिपेयर्ड करके रखती हूँ, तो इससे मुझे आसानी हो जाती है। जैसे ये एक ट्रे है जिसमें कोई 5 और 6 स्लाइसेस हैं, इन सब को एक साथ ही मैं मसाला लगाकर, आई मीन मसाला, लेमन, ऑलिव ऑयल, जो भी आप लगाना चाहे उसको पहले से प्रिपेयर करती हूँ। इसको ये फ़ॉइल में फ़ोल्ड करती हूँ, और फिर जब मुझे चाहिए होता है तो उसमें से एक निकाल कर मैं एयर फ्रायर में रख देती हूँ, और जब तक वो होता है 10-15 मिनट में, तो मैं अपना सैलड तैयार कर लेती हूँ। तो ये देखिए, ये मेरे पूरी वीक का लंच हो गया है, और उसमें कोई ज़्यादा कोई 10 मिनट्स भी नहीं लगे। तो इट्स नॉट हार्ड, लेकिन अगर आपको पहले से
प्रिपेयर्ड है तो कामयाबी के चांसेस ज़्यादा हैं कि आप अपना हेल्दी वेट मेंटेन कर पाएंगे और अपनी ज़िंदगी की चीज़ों को एंजॉय कर सकेंगे विद गुड हेल्थ। तो उम्मीद है कि आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा, जिसमें मैंने आपके साथ अपनी रूटीन शेयर की है, कुछ रूटीन शेयर की है। बाकी जो है, जो मेरी स्किन केयर है, हेयर केयर है, ओरल केयर है, वो मैं आपके साथ इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में शेयर करती रहूँगी। सो प्लीज़ शेयर करना, सब्सक्राइब करना और लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलिए। टेक केयर।